आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 1 चल रहा है हमारा। इशारा सी है। आज ए और बी हम कर चुके हैं। इसमें आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ा मुश्किल सवाल आते साथ जी। जो लोग ए पे हैं ज़रा हैंड रेज करें। 100% सबक पढ़ लिया आपने? एक भी नहीं है। पिछले की बात है और एडवांस तो हमारी पिछला कर लें बड़ी बात है, एडवांस तो दूर की बात है। पिछला कर लिया माशाल्लाह। पिछले सबक का ही सवाल है ना ये कि आपने लेसन पढ़ लिया है जो पढ़ाया था आपको। ए और बी नहीं हुआ तो कोशिश करें। एक दो लोग हैं माशाल्लाह जिन्होंने किया है। बुक्स जिन्होंने मंगवाई थी वो आ चुकी हैं। वो पकड़ाना यार एक सेट, मैं थोड़ा दिखा भी देता हूँ। तो हम गए थे अल्फला अभी संडे वाले दिन, तो वो हम ले आए हैं। कुछ जिन्होंने पेमेंट की थी उनको आज मिल जाती हैं। तो बेसिकली ये कोर्स 2 का सेट है। बड़ी बारीक सी वर्कबुक है। ये हमने उधर ही रखवा दी हुई है टाली चौक, तो वहाँ से आप ले लें जहाँ से आगे आप जिनको सिर्फ वर्कबुक चाहिए। और बुक जो है वो उसी तरीके से उसी पैटर्न पे लेवल 2 की बुक है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो सकती है। एक सेट हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर किसी को चाहिए हो तो वो ले सकते हैं। तो आगे चलते हैं जी। सूरह अल फातिहा और सूरह अल बकरा, ये जो पहला हमारा ये वाला पेज चल रहा है, आपको बताया था कि हमने QC2 को 5 सफ़ों पे डिवाइड कर दिया हुआ है। तो वो 5 पेजेस जो हैं 1 2 3 4 और ये 5 हैं। ठीक है जी। तो अभी हम 1 पे हैं। पेज 1 इशारा C चल रहा है हमारा। ठीक है। हर के हमने 4 पार्ट बनाए हैं, तो A B और IC है, उसको हम करेंगे। ये हमारा ओवरऑल इसका हिसाब किताब है। ये जो हमने पाओ एक समझ लें पहले पारे का। तो ये जो 5 पेजेस है ना, इस पे पहले 4 सफ़ों के ऊपर हिदायत की बात हो रही है। पहले 4 सफ़ों तक हिदायत की बात चलती रहेगी। आप देखेंगे उसमें मुत्तकीन की बात होगी, काफिरीन की बात होगी, मुनाफिकीन की बात होगी और दावत कुरान की बात होगी। और 5वां सफ़ा जब आएगा तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जिस तरह उनका पैदा होना, उनका पुतला बनाना और फिर पहले इंसान को कैसे हिदायत दी गई, वो 5वें सफ़े पे इंशाल्लाह आप जाकर देखेंगे कि उसका तज़किरा होगा। ये सारा इंशाल्लाह हमने करना है। अभी तो हम आज सूरह अल बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ख़ास है। वो इसलिए कि हमने जो QC1 किया था बेसिकली वो किस लिए किया था, कोई बताएगा जी? क्या समझ आए? कुरान मजीद समझ आए। तो अभी कुरान मजीद समझें, आज स्टार्ट होना है हमारा अलिफ लाम मीम से। तो वो जो पीछे सारा हमारा सफ़र है 20 लेसन्स का, तो जो हमने QC1 में गुजारा और इसमें भी अभी हम 2 लेसन ले चुके हैं, आज तीसरे में आप हैं। तो वो आज हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो रहा है। असल जो लिंक बन रहा है, और कैसा ज़बरदस्त लिंक बनेगा कि जब हमारा लिंक बनना अभी स्टार्ट हो रहा है और हमें 50% से ज़्यादा अल्फाज पहले से पता होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह अल बकरा पे हमने देखा था QC1 के एंड पे आपको दिखाया गया था कि वो 66% बनता है। तो 66% चीज़ें अगर आपको पहले आती हों तो नहीं सीखनी तो कोई इतना मुश्किल वाली बात नहीं होती। तो हम सूरह अल बकरा शुरू करते हैं जी। आज सूरह अल बकरा मदनी सूरत है क्योंकि इसका नज़ूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के बाद हुआ है। मैं इसका थोड़ा फोकस, ठीक है जी। तो सूरह अल बकरा जो है उसका थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बता देते हैं कि इस सूरत में हमारे लिए पैगाम है बहुत सारे। बेसिक तो मैंने अभी आपको ये पेज दिखाया है। तो यहाँ से हमारा QC2 में तो बेसिकली ये चीज़ आएगी। तो ओवरऑल उसमें क्या पैगाम है कि कुरान मजीद उसमें हमें बताया जा रहा है कि हकीकी खलीफा जो है ना, जो जिसको बनाया गया था, अल्लाह ताला ने खलीफा किसको बना के भेजा है? हैं जी? आदम अलैहिस्सलाम। वो तो चले गए, अब कौन है? ये आप ही बैठे हैं। आपको खलीफा बना के भेजा है। ठीक है। अब आपकी बात हो रही है। ठीक है। ये बात बड़ी ज़रूरी है। तो ये आपके बारे में है कि आपको जो खलीफा बना के अल्लाह ने भेजा था नीचे, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में बता दी हैं कि आपको कैसा होना चाहिए। ये बात बड़ी गौर तलब है।
तो ये आपके बारे में है बेसिकली कि ये देखें, ये पैगाम है इसमें कि ज़मीन पर एक हकीकी खलीफा नाइब कैसा हो, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए और सच्चा मुसलमान कैसे बना जाए, ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बता दी। और यहाँ इस सूरत के कुछ अहम मज़ामीन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुरान मजीद मुत्तकी, माशाअल्लाह, कुरान मजीद मुत्तकियों के लिए हिदायत की किताब है, मुनाफिकों और हक़ को झुटलाने वालों के लिए नहीं है। ठीक है जी, ये हिदायत सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई थी और हम सारे उन्हीं की औलाद बैठे, तो बेसिकली ये हमारे लिए ही है। तो ता क़यामत यही किताब रहनी है या नहीं आनी है? यही रहनी है। तो यही एक हिदायत की फ़ाइनल किताब है। बनी इसराइल को भी ये किताब दी गई थी उनकी अपनी फॉर्म में, लेकिन उन्होंने इसकी कदर नहीं की। इसी तरह और कौमों में भी सहीफ़े नाज़िल होते रहे हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी दी गई, जो इंसानियत के इमाम हैं बेशक, क्योंकि वो सच्चे थे और हकीकी मुस्लिम यानी फरमा बरदार, जिसकी गवाही हज़रत सूरा इब्राहीम देख लें, कुरान मजीद का हिस्सा है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर मौजूद है। तो अब हम जो पढ़ते हैं जो दुरूद शरीफ, उसमें भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सारा तज़किरा है, तो उन्हीं के रेफरेंस पे बात चल रही है। तो ए मुसलमानों, अब ये हिदायत तुम्हें दे दी गई है, लिहाजा सच्चे और हकीकी मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करो। वो सारी फ़िक्र इस सूरा में आप देखेंगे और एक एक आयत आपको ऐसे लगेगा जैसे ये तो मेरे बारे में है। कैसी ज़बरदस्त बात है, तो है भी हमारे बारे में ही। पिछली हमने QC1 में क्या पढ़ा था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम। तो ये आपको बेसिकली एक पैगाम जाएगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार हमने कभी इतना फ़िक्र ही नहीं किया। कुरान के पहले 5 सफ़ों में हमारे वो जो ज़हनों में सारी ज़िंदगी सवाल चलते रहे हैं ना, वो कुरान के पहले 5 सफ़ों पे सारे सवालों के जवाब हैं। कैसी ज़बरदस्त बात है। शुरू करते ही अल्लाह ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि ये चीज़ भूल जाओ, ये चीज़ भूल जाओ। इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा इस QC2 में, क्योंकि यहाँ से वो कहते हैं ना पार्टी तो अभी शुरू हुई है, तो वो असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। पीछे तो हम नमाज पे थे, तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, हिकमत है अल्लाह ताला की कि अल्लाह ने 50% से ज़्यादा अल्फाज नमाज में रख दिए थे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे, तो वो हमने सीख लिए हैं। अब आगे का सफ़र है। तो सूरह अल बकरा हमें बताती है क्या हो जी, कैसा हो, एक सच्चे खलीफा के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा होना चाहिए। वो खलीफा कौन है? वो हम ही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, ये हमारा ईमान है, और उनके बाद ये काम उम्मत को है, और उम्मत में ये सारे खलीफा बैठे हैं। ठीक है जी। तो ये जो खलीफा है ना, ये जब जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, तो ये अपनी अपनी जन्नत के सरदार बैठे हैं या गुलाम बैठे हैं? सरदार। तो फिर खलीफा हुए कि ना हुए? ओथे वास्ते खलीफा हैं, तो ऐथे की है, तो इधर भी खलीफा होना चाहिए। ठीक है ना। तो वो ये अपना ज़हन, थोड़ा ज़हन साजी की बात है। तो ये हमारी जो सूरह अल बकरा है उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं बड़े ज़बरदस्त। देखें, शुरू ही यहाँ से हो रहा है हिदायत से, कि हिदायत कैसे मिलेगी, किस किस को मिलेगी, मुत्तकीन कौन है, मुनाफिकीन कौन है, काफरीन कौन है। इसी तरह किस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, यहाँ तक QC2 है। आगे QC3 की कुछ बातें हैं, जैसे कसस बनी इसराइल के बारे में है। ठीक है। किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा है, कसास और रोज़े के और हज के अहकामात क्या हैं, आगे तलाक़ के, निकाह के, इन्फाक के, दीन के, और एंड पे दुआ। तो एक एक मसला अल्लाह ताला ने इसी सूरत में सारा बता दिया। बेसिक जो हमारी नीड है, जो वो बेसिक नीड भी हमें नहीं पता, तो वो अलमिया इसी वजह से है कि हम कुरान को तर्जमे से हमने पढ़ा ही नहीं। अगर पढ़ा होता तो हर चीज़ तो अल्लाह ने एक एक चीज़ का जवाब खुद दिया हुआ है, किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90% चीज़ें आपको खुद ब खुद कुरान बताएगा, क्योंकि कुरान खुद एक मुअल्लिम है। कुरान देखें, जिन्नों की जमात एक गुजर रही थी, वो आपने सूरह जिन सुनी हुई है? जिन्नों की एक जमात गुजर रही थी, उन्होंने कुरान की जस्ट तिलावत सुनी और वो मुसलमान हो गए। उन्हें तो किसी ने नहीं दुआवत दी। तो कुरान खुद एक मुअल्लिम है। आप इसके करीब जाएं तो सही, ये बड़ी एक ज़बरदस्त किताब है, नूरानी किताब है। तो सूरह अल बकरा की फ़जीलत थोड़ी सी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 अहादीस हैं कि 2 रोशन सूरतें, एक सूरह अल बकरा और एक सूरह आल इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान। और बादल के नीचे साया होता है, साइबान के नीचे भी साया होता है, और उस दिन साया तो कोई नहीं होगा। तो ये 2 सूरतें ऐसी हैं जो साया पैदा कर सकेंगी आपके लिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ,
शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें सूरह अल बकरा पढ़ी जाती है। स्पेशली जिनको जादू वगैरह और ये परेशानियाँ हैं, वहाँ यही कहा जाता है कि सूरह अल बकरा आप पढ़ें, ठीक है। तो इससे तो शैतान भागता है और अभी आपको आने भी नहीं देगा, हालांकि सारे ट्रेंड बैठे हैं QC1, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि अब सूरह अल बकरा स्टार्ट हो गया, तो इससे तो वो खुद भागता है। तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो वो शैतान ऑटोमेटिकली आपसे भागेगा इंशाल्लाह। तो दो चमकदार सूरतों की तिलावत करो। कौन सी जी? सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान। ज़बरदस्त। तो जाग के बैठे माशाल्लाह। शैतान इस घर से भाग जाता है जहाँ से सूरह अल बकरा की तिलावत की जाए। ज़बरदस्त। तो ये हमारे इशारे थे 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम पॉइंटर्स भी इनको कहते हैं, इशारे भी कहते हैं राइट हैंड पे, ठीक है। दाएं हाथ से हमारा पहला QC2 स्टार्ट है, फिर बाएं पे जाएंगे इंशाल्लाह तो QC3 हो जाएगा। ये हमारे पॉइंटर्स थे। सूरह फातिहा पे हमने 2 कर लिए हुए हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ लाम मीम यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। और आज का जो हमारा इशारा है वो मुत्तकियों के लिए हिदायत। तो पहले हम ये 4 रिपीट कर लेते हैं। कोई बताएगा देख के कि कौन से 4 थे? नहीं, कोई एक बता देना जी। तैयब आप बता दें। ज़बरदस्त जी सर, आप बता दें। नहीं, ऐसे करके बताना है, ज़बानी तो बताना है। ये भी इशारे हैं ना, तो इशारों को इशारों की तरह बताएंगे, ठीक है जी। ज़फ़र साहब। जी आप भी बता दें। जी अबू बकर। ठीक है, तो ये पैटर्न है बड़ा ज़बरदस्त। देखें, इसमें हमने अल्लाह की तारीफ़ की थी, याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, पढ़ा हुआ है आपने। उसके बाद हिदायत की दुआ की थी। अब अल्लाह से दुआ मांगी है, ठीक है। अब मांगी है तो फिर अल्लाह का जवाब है आगे कुरान शुरू होते ही। भाई हिदायत मांग रहे हो, हिदायत मैंने किन को दी है? मुत्तकियों को। तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और आगे फिर जवाब है कि वो जो मुत्तकी हैं वो कौन है, उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं, वो इंशाल्लाह इशारा डी में हम पढ़ेंगे। तो आज हमारा यही है, अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, आगे ज़बरदस्त। तो इसी के शॉर्ट टेबल भी हम कर सकते हैं, तारीफ़, दुआ, हिदायत। ज़बरदस्त, ठीक है जी। तारीफ़, दुआ, हिदायत से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हिदायत पे पहुंच गए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें हिदायत भी नसीब करें, आमीन। इस QC2 में जब हम कुरान पाठ करेंगे तो हमने ये 4 चीज़ें देखनी हैं, ठीक है। थोड़ा सा तारुफ होगा उस पोर्शन का जो भी हम कर चुके हैं, थोड़ा सा तर्जमा और उसकी शरह बताई जाएगी, और उसके असबाक, दुआ और प्लान, ये हमारा पहले भी पैटर्न है, वो जो हम गोल सर्कल वाली एक करते होते हैं। और फिर ये एक नई चीज़ है कि उसी में से हम अस्मा भी ढूंढेंगे और अफ़ाल भी ढूंढेंगे, तो उससे भी हमें पता चल जाता है बहुत सारी चीज़ें, तो हमारा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ठीक है जी। तो इसको अब हम जो है स्टार्ट करेंगे, तर्जमा और शरह देखेंगे। हर सतर में आप देखेंगे कि तकरीबन 3 नए अल्फाज आते हैं, 9 टोटल हैं, 6 आपको पहले से पता होंगे, ठीक है जी। तो उनको सीखने के लिए हमने क्या किया है कि हमने फ़िक्रे, आप ये देख रहे हैं कि इसका कलर थोड़ा और है और इसका कलर थोड़ा और है, ठीक है। तो ये हमने पेयर्स बनाए हुए हैं, हमने अलहदा-अलहदा एक एक लफ्ज़ अलहदा नहीं किया। अलहदा-अलहदा लफ्ज़ याद करना मुश्किल होता है, तो हमने पेयरिंग की हुई है। जैसे आप जब ये याद करेंगे तो आप लारैब नहीं याद करेंगे, आप याद करेंगे लारैब फी पूरा, ठीक है। तो फिर आपको वो इजीली याद हो जाता है। जैसे ये हुदन आपको पता है हिदायत है, लेकिन आप इसको पूरा याद करेंगे, हुदल लिल मुत्तकीन, ठीक है। तो इस तरह पेयरिंग में याद करना आसान होता है, क्योंकि एक का भी जो आता हो ना तो दूसरे से वो लिंक हो जाता है, तो दूसरे का भी जवाब पता चल जाता है। तो आपने इसको इस तरीके से करना है, और इसको आपने जब भी ये आएंगे इसके ऊपर आपने वो फार्मूला लगा देना है, R5S10 लाउड। तो कोई बताएगा R क्या था? रिलैक्स, ठीक है। आगे 5S, 5 सेकंड तो नहीं है, गलत हो गया, 5 सेंसेस बैठ जाए, और 10 क्या है? 10 सेकंड है, 5 सेंसेस हैं। और आगे लाउड, लाउड का क्या मतलब? कितना ऊंचा? अपने कानों में ज़रूर जानी चाहिए, मुझे आए ना आए, ठीक है। तो
इसको आप ज़रा एक दफ़ा देख लें, ला रईब फी, ज़रा रिलैक्स हों, अप्लाई करें, ज़रा बिल्कुल रिलैक्स हों, ज़रा टेक लगा लें, रिलैक्स हो के बिल्कुल एक को देखें, ला रईब फी, और मीनिंग आपको नज़र आ रहा है, और फिर इतना ऊंची बोलें कि आपके अपने कानों में जाए। 10 सेकंड के लिए ये काम कर लें। फ़ी ही तो आपको पहले पता है ना, ये है फ़ी ही, फ़ी ही, फ़ी हिम, फ़ी का, फ़ी या, फ़ी कुम, फ़ी ना, फ़ी हा, ये आप कर चुके हैं। तो फ़ी ही तो आपको पता है उसमें, तो किस में ला रईब फ़ी, शक नहीं, ला का मतलब भी आपको पता है नहीं, रैब का मतलब होता है शक, नहीं है शक उसमें, किस में, कौन सी किताब, कुरान की बात हो रही है, ठीक है ना जी। तो कुरान की बात हो रही है कि इसमें शक कोई नहीं। अब देखें अल्लाह ताला ने कुरान को स्टार्ट करने से पहले ही वैरायटी फेंक दी है कि भाई कुरान तो खोल लिया है, पहली बात तो ये सुन लो ना कि इसमें शक नहीं है। गौर करें पैटर्न के ऊपर अल्लाह ताला के, ये वो अल्लाह की किताब है, आम किताब नहीं है। देखें ना, आप मुख्तलिफ किताबें पढ़ते हैं तो फिर जब आप बुक पढ़ते हैं आप उसका खुद भी एनालिसिस करते हैं ना कि यार अगर ये वाली किस्त पहले आ जाती, ये वाली ज़रा बाद में आ जाती, ये बात अगर ये एक्स्ट्रा ही लिखी हुई हैं, रिपीट हुई हुई हैं, ठीक है। तो पैटर्न देखें, पैटर्न कितना ज़बरदस्त है। शुरू में ही पहली सनद कि दिस इज़ 100% करेक्ट, तो एक तो ये बात, आगे तो बाद में चलना ना, तब सोचने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स कि ये 100% करेक्ट है, अथेंटिक है, इसमें दूसरी राय कोई नहीं। तो शुरू में ही ये बात होगी। तो इसकी हम थोड़ी सी तिलावत देख लेते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम का मतलब पता है किसी को? इसको अल्लाह को पता है, ठीक है। तो हरूफ़े मुक़त्ताआत इनको बोलते हैं। और ज़ालिका आपको पता होगा, कोई इशारा भी पता होगा, ये क्या था, हाज़ा, और ये क्या था, हाउलाई, ये क्या था, और ये क्या था, और इधर हाजी ही, और इधर तिल का, ज़बरदस्त। तो ज़ालिका का क्या मतलब था, वो, ये नहीं, ये तो इधर लिखा हुआ है ना, वो हमने क्या पढ़ा था, वो, ठीक है। अब ये क्यों आ गया, ये भी थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं हम, ठीक है। तो ज़ालिकल किताबु यानी वो किताब, यानी अब वो किताब तो ये है कि पुरानी बात ना, वो किताब तो तभी आएगा ना जब वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब तो किताब आपने शुरू की है, तो इसका मतलब किताब तो आपके हाथ में है, समझें बात को। तो फिर ये वो तो नहीं होगा ना, ये होगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, अरबी स्टाइल है, ठीक है। जैसे आप कोई वो मुगलिया दौर में आप वो सुनते होते थे ना कि हमने ये फरमाया, तो वो होता तो एक ही है लेकिन वो कह रहा होता है हम, तो ये स्टाइल है। तो ये स्टाइल के लिए यहाँ पे ज़ालिका आया है, ये अरबिक स्टाइल है, लेकिन बात उसी किताब की हो रही है जो अभी आपने खोल ली है, पहली लाइन आपने पढ़ने लगे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये आ गए। अल किताब आपको पता है अलिफ लाम लगा हुआ ख़ास है, तो ये ख़ास किताब, यानी ये जो ख़ास किताब है यानी कुरान मजीद। ला मीन्स हमने तर्जमा खुद करने की कोशिश करना है, अगली स्लाइड पे लिखा हुआ है वर्ड बाय वर्ड भी, लेकिन हम उस पर बाद में जाएंगे, पहले हम खुद कोशिश करें। रैब का मैंने आपको बता दिया, कोई शक नहीं। फ़ी ही इसमें, किसमें, इस किताब में जिसकी जो पकड़ी है आपने अभी, हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए। फार्मूला बता दिया अभी, ये जो किताब है इसमें पहली बात है शक कोई नहीं, और दूसरी ये कि इसमें हिदायत है, लेकिन किसके लिए, वो जो तुम पीछे हिदायत मांग रहे थे ना आगे कि हमें अनअमता अलैहिम जनाब और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, लेकिन अब वो तो दुआ है खाली, लेकिन फार्मूला भी तो बता दिया ना, अमल, अमल हमारे ज़िम्मे है। अब वो अमल बता दिया कि ठीक है हिदायत मिल जाएगी, लेकिन हिदायत उनको मिलेगी जो मुत्तकी हैं, ठीक है। वो अभी इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं। तो ये आगे अलिफ लाम मीम ज़ालिका ये किताब है, ला रैबा नहीं है इसमें कोई शक, फ़ी ही इसमें हुदन हिदायत है, लिल मुत्तकीन इसके कितने टुकड़े हैं, कौन कौन से, लाम और मुत्तकीन जमा है, ठीक है। तो ये मुत्तकीन जमा है या वाहिद है, किसकी जमा है, मुत्तकिन या कुन, मुत्तकिन या कन, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हम करवा देना, स्लाइडें याद आनी चाहिए कि ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो अलिफ लाम मीम, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ज़ालिका, ये आपको पता है, ज़ालिकल किताब ये ख़ास किताब, ये भी हमने बात कर ली। ला रैब फ़ीहि हम बात कर चुके हैं, नहीं है इसमें कोई शक।
और हुदन लिल मुत्तकीन आगे आ गया, मुत्तकियों के लिए। तो तर्जमा कीजिए रैबा, शक, ठीक है, इसमें शक कोई नहीं है, ठीक है। फी इसमें, और अगर फी हा होता फिर ये हो जाता, ठीक है। तो हुदन हिदायत, ठीक है, एक हिदायत, लिल मुत्तकीन परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए, ठीक है जी। तो अलिफ लाम मीम जो है ये अंडरलाइन हुआ हुआ है, ये इनको कहा जाता है हरूफे मुक़त्ताअत। इसका मीनिंग जो है वो अल्लाह ताला को ही मालूम है। और आगे ज़ालिकल किताब, अज़मत के लिए ज़ालिका का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वरना हाजा भी आ सकता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको रीज़न बता दी। ला रैब फी, कुरान में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है, ये हम बात कर चुके हैं। इसमें एक ख़ास इशारा है कि हर किताब में लिखा होता है कि पहला एडिशन फ़लाना एडिशन, ये जो मैंने बात की, तो अब ये बात पहले से क्लियर कर दी भी, इसमें कोई ज़ेर ज़बर की भी वो गलती नहीं है। तो तर्जमा और तफसीर और मसाइल की तो दूर की बात है, ये 100% करेक्ट है। तो शुरू करने से पहले ही सनद दे दी कि ये 100% ओके है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान का आगाज़ ही ऐसे हो रहा है उस बात से कि इसमें कोई शक मौजूद नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान उन लोगों की हिदायत है जो अपने रब से डरते हैं। मुत्तकी तो वही है ना जो डरता है, परहेजगार है। परहेजगार मतलब क्या है, जैसे रोज़े अभी आपने रखे, आप पूरे रोज़े परहेज़ करते हैं, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, मेरा रोज़ा ख़राब ना हो, ये सारी बातों का हम लिहाज रखते हैं। तो यही हमने सारी ज़िंदगी लिहाज रखना है, अल्लाह का डर रखते हुए, कि अल्लाह को जहन में रखते हुए। वो हमने आदत भी एक सीखी थी ना कि हर काम में आखिरत को मद्देनज़र रखना है। तो ये यहाँ पे वही बात है कि हिदायत उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने रब से डरते हैं और जिन्हें इस बात का खौफ होता है कि कहीं अल्लाह उनसे नाराज़ ना हो जाए, उनके लिए हिदायत है। अब आपको फार्मूला बता दिया, अब अपना अपना एनालिसिस कर लें कि हम अल्लाह से कितने डरते हैं। अगर हम अल्लाह से डरते हैं तो इसका मतलब है हमें अमल में आना चाहिए ना। अगर हम अमल नहीं है हमारा तो फिर डरते किस चीज़ से, फिर तो हम बेखौफ हैं। अगर हमने कोई अल्लाह की बताई हुई बात को फॉलो ही नहीं करना, अपनी ज़िंदगी में लेके ही नहीं आना, पता होने के बावजूद, तो फिर डर तो है ही नहीं। तो फिर वो जो मग़ज़ूब थे वो क्या थे, वो भी तो यही थे ना कि जिनको पता होने के बावजूद अमल नहीं किया। और ज़ालिमीन कौन थे, जिनको पता भी नहीं था तो अमल भी कोई नहीं करना और पता करने की कोशिश भी नहीं करनी। तो फिर अब ये हम अल्लाह ने जवाब दे दिया है कि अपने आप का खुद ही एनालिसिस कर लो कि तुम अनअमता अलैहिम में हो, मग़दूब में हो या ज़ालिमीन में हो। ये फार्मूला अल्लाह ने जवाब दिया है। बड़ी एक जो है ना अल्लाह का जो देखें कुरान मजीद जब आप पढ़ लेंगे ना सारा, तो आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला का वो जो रवैया है ना उसमें वो ढील कोई नहीं है। वो जब हम कहते हैं ना लिहाज रख लेना कि चलो कोई नहीं लिहाज रख लेते हैं, वो कोई नहीं है, सीधी बात है, खरी, किसी को पसंद आए चाहे ना आए, आगे अमल बंदे पे छोड़ दिए। तो अल्लाह ने खरी बात कर दी है। अगर किसी शख्स के पास बहुत ज़्यादा इल्म हो, देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, चाहे इस्लाम का इल्म ही क्यों ना हो, बेशक आलिम ही कोई क्यों ना हो, लेकिन तकवा नहीं है, परहेजगारी नहीं है, इल्म ही है सिर्फ, तो वो हिदायत नहीं पा सकता। ये फार्मूला है। खाली इल्म होना ज़रूरी नहीं है, अमल ज़रूरी है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खाली सीखते जाएं, लेवल 5 6 4 3 2 पढ़ाएं नहीं, अमल कोई नहीं। खाली सीखते जाएं, पता होना ज़रूरी नहीं है, अमल करना भी ज़रूरी है। अमल करें और दूसरों को बताएं तो फिर हिदायत मिलेगी, वरना नहीं है। वो जवाब अल्लाह ने दिया है, हमारा कोई अपना फार्मूला नहीं है। और इसमें अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। हिदायत यानी ये कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, हमारी ज़िंदगी में हिदायत सबसे अहम चीज़ है बेशक। और हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे हिदायत की ज़रूरत है। अगर हम हिदायत पर हों तो हम वाज़ेह अहदाफ के साथ बग़ैर किसी गुमराही के ज़िंदगी गुजार सकते हैं बेशक। तो आगे चलते हैं। मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये तर्जुमा हम देख चुके हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके इसबाक देख लेते हैं कुछ, कि इसमें हमें 3 इसबाक मिल रहे हैं कि कुरान में पहली तो बात है शक कोई नहीं, ये क्लियर होनी चाहिए। कुरान हिदायत की किताब है पूरी की पूरी, लेकिन हिदायत किन के लिए? सिर्फ मुत्तकियों के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये सिंपल एक लाइन में जवाब, किसी के लिए नहीं है। अगर मुत्तकी नहीं है, अगर परहेजगार नहीं है, अमल कोई नहीं करना, फिर अपनी मर्जी करे, ठीक है, अल्लाह ताला की उसमें वो कोई नहीं है। फार्मूला यही है मुत्तकियों के लिए। आगे डिटेल इंशाल्लाह अगले लेसन डी में भी आ रही है। तो अब इस फार्मूले के तहत पहली चीज़ हमें तसव्वुर एहसास हमारे अंदर काफ़ी पैदा हो गया
उसके लिए अब हमें दुआ करनी चाहिए सबसे पहले। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त दुआ यहाँ लिखी हुई है कि अब हम इसमें थोड़ी सी दुआएं भी सीखेंगे। तो एक ये दुआ हमें सीखनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए हर नमाज के बाद। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ा वल गिना। तर्जमा खुद से करें, अल्लाहुम्मा इन्नी, बेशक मुझे, अस्अलुका मैं सवाल करता हूँ, सवाल करना, अल हुदा किस चीज़ का? हिदायत का, वत्तुका और तकवे का। ये मुत्तकी से ही वर्ड निकला हुआ है ना, वत्तुका से आपको पता चल जाएगा। वल अफ़ाफ़ा ये लिखा हुआ पाक दामनी, वल गिना गनी कर दे, अल्लाह मुझे गनी कर दे, मतलब बेनियाज कर दे। तो अल्लाह मैं आपसे सवाल करता हूँ हिदायत का, मुत्तकी होने का, ठीक है, और पाक दामनी का और बेनियाजी का। कैसी ज़बरदस्त दुआ है। तो ये हमें करनी चाहिए, याद करनी चाहिए। और उसके अलावा हम यहाँ मुख्तलिफ ये भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह बेशक मैं सवाल करता हूँ, ये तो तर्जमा आ गया, कुरान ये मेरा, अल्लाह मेरा ईमान में इजाफ़ा फरमा कुरान पे, और मुझे हमेशा इस किताब को हिदायत की गरज से पढ़ने की तौफीक दे, आमीन। और इस दुआ के साथ हम अपना एहतसाब भी करें और प्लान बनाएं। और प्लान हम मुख्तलिफ बना सकते हैं। मसलन इंशाअल्लाह हम ये कह सकते हैं कि मैं कुरान से हिदायत लेने में अपना वक़्त ज़रूर लगाऊंगा। मैं ये प्लान करूँ, कब करूँगा, मैं कितनी ज़िंदगी गुजार दी अब, तो ये मैं प्लान करूँ। मैं तकवा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करूँगा कि मैं आज से नियत कर लूँ कि भाई जो अल्लाह के अहकाम मुझे जितने पते हैं ना आज तक, मैं अमल करने की कोशिश करूँगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा। तो ये आप तहैया कर लें, अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ने यह भी कहा कि हम तुम्हें आजमाएंगे। तो ये सारी ज़िंदगी आजमाइश ही है ना। 9वीं से 10वीं में बच्चा बगैर टेस्ट के जा सकता है? कोई नहीं, ठीक है। और 10वीं से आगे वो कॉलेज वाले ले लेंगे उसे बगैर पेपर दिए। तो यही अल्लाह ने पेपर दिए बगैर हमें भी नहीं लेना। तो ये टेस्ट रखा हुआ है हमारा अल्लाह ताला ने, तो ये टेस्ट है। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। देखें, अल किताब इसमें कैसे पता चला? इसमें अलिफ लाम लगा हुआ है। लिल मुत्तकीन ये कैसे इसमें? या नून की वजह से, ज़बरदस्त तनवीन थी वाहिद में और फिर वो जमा हो गया। ठीक है जी। ये दो तरह से हो सकता है, मुत्तकीन मुत्तकुन से भी हो सकता है। और किताब की जमा बनाइए, टेक्निकल सवाल है, कुतुब जवाब आ गया, ज़बरदस्त। मुत्तकून का वाहिद बताएं। ये तो अभी बताया ना, मुत्तकिन, ठीक है। तो आगे चलते हैं जी। अब इसमें हम अफ़ाल आपको पता है यही टेबल है, फातहा, नासरा, ज़ारबा, सामिया, इसी पैटर्न पे कोई ना कोई आएंगे। तो इसमें तो फ़िलहाल तो है ही कोई नहीं, आज बचत हो गई। तो आगे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा कुरान पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ। अभी हम पार्ट B स्टार्ट करेंगे।